हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्लान समझाना चाहता हूँ, स्पेशली पीपल हु हैव चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स इन देयर फैमिलीज़। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अगर आपके घर में कोई 12 साल से छोटा बच्चा है तो आप उनके लिए ये प्लान ले सकते हैं। इट्स ए वंडरफुल प्लान। आई हैव 3 kids and for all of them I have taken this plan myself. दोस्तों, इस प्लान के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। इस प्लान का नाम है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लान LIC का प्लान है। नंबर 2, इसका नाम है चाइल्ड मनी बैक। दोस्तों, यू विल एग्री विद मी दैट आजकल बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत चैलेंजिंग है। हमें उनका इंतज़ाम, उनकी पढ़ाई लिखाई का, उनका शादी का इंतज़ाम अभी से करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में कोई 12 साल से छोटा बच्चा है, 2, 4, 5, 10, 11, 12 साल का, उसके लिए आप ये प्लान ले सकते हैं। 12 साल के बाद ये प्लान नहीं आ सकता, नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों, आपने नोट किया होगा कि जो बच्चे 25 ईयर्स तक माँ बाप पे लायबिलिटी रहते हैं, उसके बाद वो जॉब या बिजनेस में आ जाते हैं या उनकी शादी हो जाती है। अगर 25 साल तक माँ बाप की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके सारे खर्चे फाइनेंस करने के लिए, उनके लिए ATM प्ले करने के लिए, तो ये पॉलिसी कुछ इस तरह डिज़ाइन करी गई है कि 25 साल तक बच्चे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और दोस्तों, ये भी आपने नोट किया होगा कि जब स्कूल कोई बच्चा कॉलेज में आता है तो उसके खर्चे मल्टीप्लाई होते हैं। सपोज़ किसी बच्चे पे 20,000 रुपीज़ खर्च हो रहा है तो उसके खर्चे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और 70-80 हज़ार रुपये खर्च होने लगता है। जैसे आजकल अगर आप गूगल करें, चेक करें किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, तो आजकल MBA के सेमेस्टर की फ़ीस लाखों में है। तो अगर हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी से ही हमें उनका इंतज़ाम करना चाहिए, अदरवाइज़ वी कुड बी इन ए प्रॉब्लम व्हेन दे आर ग्रोन अप एंड दे नीड मनी द मोस्ट। इस 25 साल के पीरियड में दोस्तों, 18 से 25 का जो एक पीरियड है, दैट इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। बच्चे कॉलेज में आ रहे होते हैं, उनको एप्पल का फ़ोन चाहिए, प्रोजेक्ट स्टडी करना है, ओवरसीज़ जाना है, MBA की फ़ीस देनी है, वगैरह वगैरह। देयर आर नंबर ऑफ एक्सपेंसेस, दे गॉट मल्टीप्लाइड। सो ये पॉलिसी कुछ इस तरह डिज़ाइन करी गई है कि जो ये 18 से 25 का पीरियड है, जो क्रूशियल पीरियड है जिसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस मैग्नीफाई हो जाते हैं, उस पीरियड को सिक्योर करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ दैट पीरियड, कि हमें कोई एसेट ना बेचना पड़े, किसी से लोन ना लेना पड़े, किसी से कर्जा ना लेना पड़े, किसी रिलेटिव से, to support that period of child 18 to 25, this policy has been designed. अभी कैसे काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, 12 साल से नीचे आप इस पॉलिसी को बच्चे के लिए ले सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का होता है, जब बच्चा 20 साल का होता है, जब बच्चा 22 साल का होता है, 3 बार बच्चे के अकाउंट में पैसा आता है। पॉलिसी टर्म कैसे डिसाइड होती है? 25 साल में से बच्चे की एज माइनस हो जाती है। सपोज़ बच्चा 5 साल का है तो आपको 20 साल पैसा देना है। बच्चा अगर 10 साल का है तो आपको 15 साल पैसा देना है। तो पॉलिसी टर्म इज डिसाइडेड आफ्टर माइनस 25 ईयर्स माइनस एज ऑफ द चाइल्ड, दैट इज़ द पॉलिसी टर्म नंबर 1। जब बच्चा 18 साल का होता है, जब बच्चा 20 साल का होता है और 22 साल का होता है, तो उसके अकाउंट में एक हैंडसम अमाउंट आता है जिससे उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई, हायर स्टडीज़ एंड एवरीथिंग इज़ टेकन केयर। आफ्टर 3 ईयर्स, जब बच्चा 25 साल का होता है, मैरिजेबल एज में होता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, एक और बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है जो बच्चे की मैरिज में हेल्पफुल होता है। तो जो पेरेंट्स के स्टीप चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, वो दे आर टेकन केयर वेरी वेल। यू डोंट हैव टू सेल एनी एसेट, यू डोंट हैव टेक एनी लोन फ्रॉम बैंक एंड एवरीथिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इसमें है पॉलिसी में दोस्तों, वो ये है कि अगर कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है और वो किसी बड़ी फर्म में, किसी MNC में बहुत बड़ा मैनेजर है, ही इज़ अर्निंग इन लैक्स, एंड ऑल ऑफ ए सडन समथिंग goes wrong with the father,
तो बच्चा बेचारा फीस नहीं भर पाता और डॉक्टर बनने की बजाय वो कोई छोटा मोटा जॉब करता है, कंपाउंडर, नर्स वगैरह ही बन पाता है लाइफ में। तो दोस्तों ये पॉलिसी इस तरह डिज़ाइन करी गई है कि अगर प्रपोज़र को, जो भी प्रपोज़र है पेरेंट्स में से मदर या फादर, अगर कुछ हो जाता है तो बाकी के जितने प्रीमियम हैं वो बच्चे के अकाउंट में LIC देती है, और जो बच्चे को 18, 20, 22, 25 में मिलना था वो मिल के रहता है। तो उसके सपने शैटर्ड नहीं होते। अगर उसको डॉक्टर बनना था, इंजीनियर बनना था, कोई एनालिस्ट बनना था, एस्ट्रोनॉट बनना था, तो वो बन के ही रहता है वो। तो इस तरह से पॉलिसी डिज़ाइन करेगी। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज़ अमित नाम का कोई पर्सन है, उनका बेटा राहुल है, राहुल इज़ 5 years ओल्ड। तो अमित ने उनके लिए पॉलिसी ली। बिकॉज राहुल इज़ 5 years ओल्ड, 25 साल में से उनकी एज माइनस हो गई, 20 साल अमित जी को पैसा सेव करना है उसके लिए। और जब राहुल 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, उसके अकाउंट में एक हैंडसम अमाउंट आएगा। एंड व्हेन ही इज़ 25 years ओल्ड, एक और अच्छा अमाउंट आएगा जो उसकी शादी में काम आएगा। इस दौरान 20 साल के पीरियड में प्रपोज़र का यानी मिस्टर अमित का रिस्क कवर है। इस पीरियड में समथिंग गोज़ रॉन्ग, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है और लाइफ कंप्लीट हो जाती है मिस्टर अमित की, तो राहुल के चाहे वो 10 प्रीमियम बाकी हैं, चाहे 12, चाहे 15, चाहे 18, चाहे 19, वो सारे प्रीमियम विल बी गिवन बाय LIC। और राहुल को जो अमाउंट कमिटेड था 18, 20, 22, 25 में, वो राहुल को मिलेगा। सो मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपके घर में कोई 12 साल से नीचे का बच्चा है तो उसके लिए प्लीज़ डू टेक दिस प्लान। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लान, जिससे आप उसका भविष्य जो है वो बिल्कुल सुधार सकते हैं, शेप में कर सकते हैं, एंड देयर विल बी नो रिस्क एट ऑल। So this is a very important plan. One must go for his child, and this can be taken for the children below 12 years of age. So thank you and all the best. Please review this. This is a very helpful thing. Thank you.